नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का संबोधन सुना। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना अधिक है और चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद देश ने जिस तरह हालात संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए प्रतिदिन सुबह 6 से साढ़े 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1 जून से बसों की अंतरजिला आवाजाही आरंभ हो जाएगी, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बसों और बस अड्डों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सभी बस अड्डों पर भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बस में 60% से अधिक यात्रियों को बिठाने की अनुमति नहीं होगी। ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस अड्डों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और फेस मास्क का उपयोग करने के लिए होर्डिंग स्थापित करने और उद्घोषणाओं के लिए ध्वनि प्रसार यंत्र की उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लोगों को एक जिला से दूसरे जिला में पास के बिना जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता होगी। देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन और अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए लोगों को कोविड-19 जांच नेगेटिव आने के उपरांत ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 अप्रैल से अभी तक देश के अन्य हिस्सों में फंसे हिमाचल के 1,60,000 लोग प्रदेश वापस आ चुके हैं। 91,000 लोगों को होम क्वारंटीन और 7,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्कों की प्रभावी ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होम क्वारंटीन प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए और देश के अन्य हिस्सों से वापस आने वाले लोगों की निगरानी के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,493 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 614 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 872 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 37,159 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 35,957 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है।
प्रदेश में कुल 330 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 109 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 212 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।